लोकाभिरामं रणरङ्गधीरम् राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं कर्पूरगौरं करुणावतारम् संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं हरे सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम राम राम। सभी को सादर प्रणाम।
हर हर महादेव। आशा करते हैं आप सभी लोग प्रसन्न व खुश होंगे। आज की कथा का प्रारंभ करने से पूर्व हम देखते हैं और समझते हैं कि हमने पिछली बार कहाँ तक कथा को विराम किया था। भगवान शिव माँ सती के जाने के बाद वैराग्य में उतर आए और भगवान के नाम का गुणगान करने लगे, कराने लगे, कथा कहने लगे और सुनने लगे। उसके बाद भगवान ने उनसे वर मांगा कि अगर आप मुझ पे प्रसन्न हैं, किसी भी प्रकार सेवक के रूप में, स्वामी के रूप में, मित्र के रूप में, तो आप मुझे एक वर दीजिए कि आप माँ पार्वती जी से विवाह करेंगे। ऐसा वर देने के बाद भगवान शिव ने कहा, यह उचित तो नहीं, पर आपकी आज्ञा सिरोधार्य। ऐसा कह के भगवान अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद धरती पर एक बहुत ही भयानक असुर का जन्म हुआ, तारकासुर। उसने एक वरदान मांग रखा था कि उसका जो वध करेगा वो केवल और केवल वही कर सकता है जो भगवान शिव के शुक्र से जन्म लिया हो, क्योंकि वो जानता था। देखिए, जो आसुरी शक्तियां हैं और जो दैवीय शक्तियां हैं, दोनों ही भगवान शिव के उपासक हैं। इसीलिए आसुरी शक्तियों का संहार देवता कर नहीं पाते, क्योंकि जो शिव से जुड़ा होगा तो उसका संहार करना बहुत कठिन होता है। इसलिए फिर त्रिदेवों को सामने आना पड़ता है। आप कोई भी कथा उठा के देखिए, जब जब भी देवताओं को असुरों ने प्रताड़ित किया है तो वो अंत में त्रिदेवों के पास जाते हैं। तो अभी भी यही हुआ। सभी देवता भगवान ब्रह्मा जी के पास गए। भगवान ब्रह्मा जी ने कहा कि हम सब विष्णु जी के पास चलते हैं, वो कुछ हमें बताएंगे। सभी लोग मिलकर भगवान विष्णु जी के पास गए। तब उन्होंने कहा कि इसका समाधान तो केवल तभी हो सकता है जब भगवान शिव विवाह करें और उनका पुत्र हो, तभी इस तारक असुर का वध होगा। परंतु भगवान शिव तो समाधि में है, क्योंकि शिव जब भी अपनी सहज अवस्था में आते हैं तो समाधि में प्रवेश कर जाते हैं। तो कौन उनको समाधि से बाहर लाएगा? और देवता यह बहुत ही भली भांति समझते हैं कि भगवान शिव की समाधि जो भी भंग करेगा उसको उसका दंड कठोर मिलेगा। तो तब सभी लोगों ने भगवान कामदेव से, क्षमा कीजिएगा, कामदेव से, क्योंकि भगवान और देवताओं में बहुत बड़ा अंतर है। तो कामदेव जो है वो देवता हैं, उनसे अनुरोध किया कि आप भगवान शिव के विवाह के लिए अपना यह कार्य करिए। तो हम आपको समझने की आवश्यकता है कि सभी ने कामदेव का ही चयन क्यों किया। जब भी हम कुछ भी लक्ष्य अपना बनाते हैं, कुछ भी हम कार्य करते हैं, तो उसकी मूल में कामनाएं ही होती हैं। तो देवताओं की कामना क्या है कि भगवान शिव विवाह कर लें, तारक असुर का वध हो और वो फिर से सुख शांति से जीवन यापन कर सके। इसलिए उन्होंने कामदेव को भेजा। कामदेव ने बहुत प्रकार से यत्न किया, पर कोई भगवान शिव पर असर नहीं हुआ। तब उसने अपना काम बाण चलाया और जैसे ही भगवान शिव का तीसरा नेत्र खुला, कामदेव जल के भस्म हो गया।
यह तीसरा नेत्र बहुत ही अद्भुत रहस्य अपने अंदर समेटे हुए है। तीसरा नेत्र ज्ञान का नेत्र है। तीसरा नेत्र विवेक का नेत्र है। ये केवल भगवान शिव ही नहीं, जिस व्यक्ति के पास भी भगवान के अवतार शंकराचार्य ने तो यहाँ तक कहा शिवोहम, जब उनसे उनके गुरु ने परिचय पूछा कि आप कौन हैं, तब उन्होंने यह उत्तर दिया था, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। तो हर एक व्यक्ति के, हर एक जीव के अंदर जो एक तत्व उसको जीवित किए हुए है, उसको ऊर्जावान किए हुए है, वो शिव है। जब भी किसी व्यक्ति की तीसरा नेत्र खुलता है, अर्थात ज्ञान का उसके अंदर उदय होता है, विवेक का उदय होता है, तो कामनाएं वहां भी जल के नाश होंगी ही होंगी। कामनाएं जलने का अर्थ यहाँ पर गोस्वामी जी जो कहना चाह रहे हैं वो हम लोग समझ लेते हैं कि कामनाएं जलने का अर्थ है कि समस्त कामनाएं खत्म, अब बंदा वैरागी हो गया, अब घर छोड़ दिया। नहीं, कामनाएं जलने का अर्थ है, जो गुरु कृपा से मुझे समझ आया है, अगर आपके दिल में ऐसा लगे, ऐसा अनुभव हो कि हाँ ऐसा है, तो आप इसको जरूर जीवन में उतारें। कामना जलने का अर्थ है कि आपने कोई कामना करी और वो पूर्ण नहीं हुई, तो आपके हृदय में दुख नहीं होना चाहिए, और अगर वह कामना पूर्ण हो गई तो हृदय में उतना सुख कि मैंने यह कर दिया, वो नहीं होना चाहिए। कामना पूर्ण हो गई, परमात्मा की असीम कृपा है, उनके आशीर्वाद से हुआ है, ऐसा भाव आने लगे। और अगर पूर्ण ना हो तो दुख ना आए, समझो ज्ञान का उदय हो गया है और कामना नष्ट हो गई। इसको मेरे संदर्भ में कामना नष्ट होना कहते हैं, ना कि इसको कि कामना नष्ट का एकमात्र यह बात कहना कि कामना नष्ट तभी होगी जब व्यक्ति घर त्याग कर देगा, बिल्कुल सन्यासी हो जाएगा। सन्यास का संबंध मन से है, भाव से है, घर त्याग से नहीं। तो जैसे ही भगवान शिव ने तीसरा नेत्र खोला, तो ज्ञान का नेत्र जैसे ही खुला, भगवान ने दाएं देखा, बाएं देखा, कहीं कामदेव दिखा नहीं। जब ऊपर देखा तो एक आम के वृक्ष के पीछे कामदेव छुपा हुआ था। काम जैसे ही देखा तो जल के भस्म हो गया। जैसे ही कामदेव भस्म हुए, पता लगा उनकी पत्नी को कि कामदेव जलकर भस्म हो गए हैं, तो वो रोती हुई, विलाप करती हुई भगवान शिव के सन्मुख आई और कहा, प्रभु मैं रति और जिनको अभी आपने भस्म कर दिया वो मेरे पति थे, मैं उनके बिना कैसे रहूंगी, कृपया उन्हें जीवित करिए। ऐसा कहकर आंखों में अश्रु आ गए और भगवान शिव जितने प्रचंड क्रोधी हैं, उतने ही द्रवीभूत होने में भी समय नहीं लगाते। भगवान शिव ने कहा कि आज से तुम्हारे पति बिना शरीर के सबके रक्त की नलियों में वास करेंगे और इनका जन्म फिर से, क्योंकि भगवान शिव तो त्रिकालदर्शी हैं, तो उन्होंने तभी बता दिया और इन 2 लाइन में पूरे कृष्ण जन्म की कथा कह दी। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, शिव जी ने कहा, किससे? रति से। क्या? जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, जब यदुवंश
यदुवंश कृष्ण अवतारा, हो ही हरन महा महिभारा, कृष्ण तनया हो इहि पति तोरा, बचन अन्यथा हो ही न मोरा, बचन अन्यथा हो ही न मोरा। भगवान शिव ने कहा, जब यदुवंश में भगवान कृष्ण रूप में अवतार लेंगे, तब कृष्ण तनय हो ही पति तोर, भगवान कृष्ण के पुत्र के रूप में कामदेव जन्म लेंगे और वो तब तुम्हें पत्नी रूप में स्वीकार करेंगे। जाओ रति, मेरा वचन कभी अन्यथा नहीं होगा। ऐसा कहकर भगवान ने रति को वरदान दिया। जो व्यक्ति भी भजन में जाता है उसको हमेशा अपनी वाणी पर संयम रखना चाहिए, क्योंकि भजन का ऐसा प्रताप है, अगर जाने अनजाने भी उसने कुछ ऐसा कह दिया तो होने में समय नहीं लगता। इसलिए भजनानंदी पुरुष या स्त्री को चाहिए कि वो बहुत संयम से रहे, संयम से बोले। ऐसा कहकर रति वहां से चली गई और देवताओं ने देखा कि भगवान शिव की समाधि खुल चुकी है, तो सभी देवता भगवान शिव के दिव्य कैलाश धाम में पधारे और सभी लोग भगवान शिव के नाम का गुणगान करते हुए कैलाश में प्रवेश करने लगे और क्या कहने लगे, हर हर शंकर जय जय शंकर, 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 हर हर शंकर जय जय, हर 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 शंकर जय जय शंकर, 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 हर हर शंकर जय जय। पूरा कैलाश पर्वत इस ध्वनि से गूंज उठा और भगवान के गण सारे देखने लगे, कौन आने लगे। सबसे आगे देखते हैं भगवान ब्रह्मा, श्वेत दाढ़ी और श्वेत उनके केस और दिव्य तेज से चमकता हुआ चेहरा और मुख से यही वाणी, हर हर शंकर जय जय शंकर, हर हर शंकर जय जय, हर हर शंकर जय जय शंकर, हर हर शंकर जय जय, हर 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 शंकर जय जय शंकर, हर हर शंकर जय जय। इस ध्वनि से पूरा कैलाश पर्वत गुंजायमान हुआ और भगवान शिव बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में एक शिला के ऊपर बैठे हैं। सभी देवता आए, भगवान शिव से कहा कि प्रभु, हम आपके द्वार आए हैं आपके दर्शन के लिए। पर भगवान शिव विनोद में पूछते हैं, कहूँ अमर आए केहि हेतु। देखो, भगवान ने अभी देवताओं को देव कह के संबोधित नहीं किया, अमर कह के संबोधित किया। मानो उन्हें बताना चाह रहे हैं कि आप तो पहले से ही अजर अमर हैं,
तो आप लोग यहाँ क्यों आए? कामनाएं ऐसी हैं जो हमारे अमृत का जो एक रस है उसको भी भुला देती है। हर व्यक्ति आत्मा के रूप में अजर और अमर है, लेकिन जो कामनाएं हम में लपेटी हुई हैं ये हमें मृत्यु का भय, रोग का भय, न जाने क्या क्या भय दिखाती है। और जो भक्त भगवान में लगा रहता है वो इन सभी भयों से मुक्त रहता है। इसलिए कहते हैं धर्म का अर्थ अभय प्रदान करना है, भय प्रदान करना नहीं, न स्वयं को न किसी दूसरे को। जब भी कहीं भी कोई भी व्यक्ति आपको लगे कि इससे बात करके, इसकी बातें सुन के आपको बिल्कुल ऐसा निर्भय महसूस होता हो, कोई भय नहीं, तो समझिए कि किसी आध्यात्मिक व्यक्ति से भेंट हुई। यही एक अनुभव ही किसी से आपका परिचय कराता है, उसका नाम, उसका पद, उसकी प्रतिष्ठा नहीं। तो अनुभव प्रधान बने। तो सारे देवता भगवान शिव को प्रणाम करते हैं। पृथक पृथक तिन कीन प्रशंसा, भये प्रसन्न चंद्र अवतंसा। देवताओं ने अलग अलग बाबा की प्रशंसा की। शिव जी प्रसन्न होकर बोलिए, कहिए देवजन कैसे पधारे। सारे देवता सिर झुकाए बैठे हैं। तब भगवान ब्रह्मा ने कहा कि महादेव, हम सब आपके विवाह के लिए आए हैं। हम सबके मन में है कि हम सब आपका विवाह देखें। तब भगवान से मुस्कुराए, क्योंकि वो जानते हैं कि किसी को मेरे विवाह की नहीं, अपने सुख की पड़ी है कि तारक असुर का वध होगा तो ये फिर से आनंद पूर्वक जी सकेंगे। भगवान शिव ने कहा, ठीक है, आप सब जाकर तैयारियां करिए। सभी लोग अपने अपने लोग चले गए और तैयारियों में जुट गए। वहां सप्त ऋषि माता की परीक्षा ले रहे हैं। उनसे कह रहे हैं कि इतनी कठिन तपस्या करके तुम भगवान शिव का वर्ण करना चाहती हो, जो अवगुण की खान है, जिनमें कोई गुण नहीं। तब माता कहती हैं कि मैं अगर करोड़ों जन्म भी ले लूं तब भी मैं भगवान शिव से ही विवाह करूंगी, अन्यथा कुंवारी ही रहूंगी। ऐसा सुनकर सप्त ऋषि प्रसन्न हुए और कहा कि पुत्री, अब तुम अपने घर जाओ, तुम्हारा विवाह अवश्य भगवान शिव के ही साथ होगा। ऐसा कहकर माता अपने घर गई। पितामह ब्रह्मा ने देवताओं को भेज दिया तैयारी करने के लिए। सभी देवता लोग अलग अलग तैयारियां करने लगे और भगवान शिव बैठे हैं अपने सहज स्वरूप में। लगे सवारन सकल सुरवाहन विविध विमान, हो ही सगुन मंगल सुभद करही अप्सरा गान। सभी देवता लोग अपने अपने विमान को सजाने लगे। भगवान शिव की किसी को भी नहीं पड़ी कि उनको कैसे सजाएं, कैसे दूल्हे को तैयार करें। नहीं, जैसे ही थोड़ा समय मिला, अनुकूलता प्रकट हुई, तो फिर से अपने विषयी भोगों में
जैसे ही शिव जी को एकांत में बैठे देखा, सभी गण बाबा के वहां पर आ गए और कहे, प्रभु हम सब आपका श्रृंगार करना चाहते हैं। गण लोग बहुत जिद करने लगे कि आप कुछ ना करें तो हम लोग ही कुछ कर दें। बाबा ने कहा, जो तुम्हारी इच्छा हो कर लो। जब शिव जी ने हाँ कर दिया तो गण लोग मेरे बाबा को सजाने लगे और गोस्वामी तुलसीदास जी बहुत ही सुंदर पंक्तियों के साथ बाबा के श्रृंगार का वर्णन करने लगे। आइए हम और आप भी इन पंक्तियों के साथ उस श्रृंगार लीला में सम्मिलित हों। गोस्वामी जी लिखते हैं, शिवहि संभो गण करहि श्रृंगारा, शिवहि संभो गण करहि श्रृंगारा, जटा मुकुट अहि मौरो संवारा, कुंडल कंकन पहिरे ब्याला, तन विभूति पट के हरि छाला, शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीन उपबीत भुजंगा, नयन तीन उपबीत भुजंगा, गरल कंठ उर नर सिर माला, अशिव वेश शिव धाम कृपाला, कर त्रिशूल अरु डमरू बिराजा, चले बसह चढ़ी बाजहि बाजा। गोस्वामी जी कहते हैं, शिव ही संभुगन करहि सिंगारा। शिव जी शांत बैठे हैं, गण लोग भगवान को सजा रहे हैं। कैसे? जटा मुकुट अहि मौरु संवारा, जटाओं का मुकुट बनाया जो काम दहन के समय बिखर गया था, उसका बहुत ही सुंदर मुकुट जटाओं का बनाया गया। आप ये देखिए, जो मुझे दिख रहा है कि भगवान की जटाएं क्यों बिखरी? क्योंकि जब भगवान ने काम दहन किया तब उन्हें क्रोध आया। क्रोध में हमारे विचार बहुत ही कुरूप हो जाते हैं और बिखर जाते हैं। तो इसी की ओर भगवान संकेत दे रहे हैं कि जब काम दहन के समय उनकी जटाएं बिखर गई तो उन बिखरे हुए विचारों को, उन बिखरी हुई जटाओं को गण लोगों ने बाबा का मुकुट बनाया और कुंडल कंकन पहिरे ब्याला, कान में कुंडल सर्प का, हाथ में कंगन सर्प के, बाह में बाजूबंद सर्प के। मान लो हर एक सर्प की अपनी एक विशेषता है। जो जिस स्तर का भगवान के सन्निकट है, उसको उस स्तर
पर विराजमान किया गया। शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, चंद्रमा ललाट पर विराजमान है, सुंदर सिर गंगा, और मां गंगा भगवान शिव के मस्तक पर कलकल नाद करती हुई विराजमान है। देखिए, भगवान शिव के मस्तक पर, भगवान शिव के सर पर जो गंगा है, इसका क्या महत्व है। आप भगवान शिव के कितने ही अवतार देखिए, गुरु गोरखनाथ या और भी वीरभद्र और काल भैरव, तो आपको बहुत सारे चित्रों में ऐसा देखने को मिलेगा कि किसी किसी के पास तीसरा नेत्र भी है, किसी किसी के पास गले में सर्प भी है, रुद्राक्ष भी है और चंद्रमा भी है। पर इन सब से शिव को जो शिव बनाता है वो एक गंगा ही है। गंगा शिव के अलावा किसी के मस्तक पर हो ही नहीं सकती। आप देखिए, आपने बहुत सारी ऐसी चित्र देखे होंगे जहां पर कि उनके अवतारों के मस्तक पर चंद्रमा भी दिखाया गया हो, उनके शरीर पर सर्प भी दिखाया गया हो, हाथ में त्रिशूल भी हो, बागंबर भी हो, लेकिन गंगा नहीं हो, क्योंकि गंगा केवल शिव के माथे पर ही विराजमान होती है। तो नयन तीन उपवीत भुजंगा, उपवीत मतलब जनेऊ, जनेऊ भी सर्प का, गरल कंठ उर नरसिल माला, नीला कंठ, क्योंकि समुद्र मंथन के समय भगवान शिव ने जब विष धारण किया तो उसकी वजह से कंठ जो है वो नीला पड़ गया है। तो भगवान शिव एक तो गौरवर्ण, कंठ नीला और गले में नरमुंडों की माला, अशिव वेश शिव धाम कृपाला, देखने में अशुभ लग रहे हैं लेकिन शुभ के खान, शुभ की मूर्ति भगवान शिव, हाथ में त्रिशूल और डमरू लेकर नंदी पर जैसे ही चढ़े। नंदी स्वयं धर्म है, धर्म पर आरूढ़ होकर भगवान शिव चले। पूज्यपाद गोस्वामी जी ने कवितावली में बाबा के अलंकार का सुंदर वर्णन किया है। वो कहते हैं, भस्म अंग मर्दन अनंग संतत असंग हर, शीस गंग गिरिजा अर्धंग भूषण भुजंग बर, मुंड माल विदुव्याल भाल डमरू कृपालु कर। तो गोस्वामी जी उनके श्रृंगार का वर्णन जगह जगह करते हैं। भगवान के ऐसे स्वरूप को देखकर देवताओं की स्त्रियां मुस्कुराने लगी और कहती हैं कि इस वर के लायक दुल्हन जगत में कहीं भी नहीं। ऐसा कहकर सभी लोग मुस्कुरा रहे हैं। भगवान शिव नंदी पर सवार होकर चले, आगे आगे देवता, पीछे भगवान शिव। भगवान शिव ने सुना तो बहुत हंसे और बोले, भृंगी को बुलाओ। भृंगी को बुलाया गया। भृंगी भगवान शिव का एक गण है। भृंगी को बुलाकर कहा कि अपने समाज को बुलाओ और खबर करो। भृंगी ने श्रृंगी में आवाज लगाई। श्रृंगी एक तरीके का
जिससे भगवान शिव को जल चढ़ाते हैं, एक तरीके का पात्र होता है, उसमें उसने आवाज लगाई, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। इतना सुनते ही जहां जो गण थे, अतल बितल सुतल तलातल रसातल पाताल, जहां जहां भी जिसने आवाज सुनी, सभी लोग भगवान शिव के बारात में पधारे और महादेव के आवाहन की बात सुनते ही गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, शिव अनुशासन सुनि सब आए, जय शिव शंकर जय भोला, प्रभु पद जलज शेष तिन नाये, जय शिव शंकर जय भोला, नाना वाहन नाना वेशा, जय शिव शंकर जय भोला, बेहसे शिव समाज निज देखा, जय शिव शंकर जय भोला। ऐसा समाज किसी ने नहीं देखा। जैसे ही श्रृंगी ने भृंगी को टेर कर आवाज लगाई और हर हर महादेव की ध्वनि हुई, तो जगह जगह से जितने भगवान भोलेनाथ के गण थे सब लोग प्रकट हो गए। और गण कैसे कैसे हैं, को मुखहीन विपुल मुख काहू, जय शिव शंकर जय भोला, बिनु पद कर को बहुपद बाहु, जय शिव शंकर जय भोला, विपुल नयन को नयन विहीना, जय शिव शंकर जय भोला, हिष्ट पुष्ट को अति तन खीना, जय शिव शंकर जय भोला। हाँ, हिष्ट पुष्ट को अति तन खीना, जय शिव शंकर जय भोला, हिष्ट पुष्ट को अति तन खीना, जय शिव शंकर जय भोला। तो नाना प्रकार के गण, को मुखहीन विपुल मुख काहू, कोई बिना मुख का, किसी के मुख ही मुख, बिनु पद कर को बहुपद बाहु, किसी के पास हाथ पैर नहीं तो किसी के पास हाथ ही हाथ पैर ही पैर। इस तरीके विचित्र और विचित्र बारात गण के रूप में भगवान शिव के उसमें सम्मिलित हुए। यही नहीं, गोस्वामी जी आगे भी कहते हैं कि यही नहीं, इससे भी भयानक, तन खीन को अति पीन, पावन को अपावन गति धरे, भूषण कराल कपाल कर, सब सग सोनित तन भरे, खर स्वान सुवरस काल मुख गण बेस, अगणित को बने, बहु जिनस प्रेत पिशाच जोगी, जमात वर्णत नहीं बने, हाँ जमात वर्णत नहीं बने, हाँ जमात वर्णत नहीं बने। तन खीन को अति पीन, पावन को अपावन गति धरे। कोई ऐसा लग रहा है मानो पवित्र काशी से उठ के आ रहा हो, कोई ऐसा लग रहा है मानो त्रिपुंड लगाए हुए आ रहा हो, कोई ऐसा लग रहा है मानो अभी मांस खा के आया हो। तो विचित्र विचित्र प्रकार के लोग, गण लोग वहां प्रकट हुए और भगवान शिव के विवाह में सम्मिलित हो गए। शिव की देखिए महिमा ही ऐसी है। शिव का अर्थ है कल्याण, और कल्याण चाहे वो दैत्य हो, देव हो, दानव हो, मनुष्य हो, कुछ भी हो, कैसा भी हो, कल्याण हर किसी को प्रिय है। इसलिए सभी भगवान शिव के उपासक हैं, चाहे वो कोई भी। व्यक्ति को कुछ भी प्रारंभ करना हो, किसी की भी भक्ति प्रारंभ करनी हो, वो रास्ता शिव से होकर ही गुजरेगा। इसमें कोई दो राह नहीं है कि आप जगत में जिसकी भी भक्ति करना चाहें, जहां भी जाना चाहें, वो रास्ता भगवान शिव से होकर ही गुजरेगा। आप तंत्र मार्ग में चले जाओ, आप मंत्र मार्ग में चले जाओ, आप भक्ति में चले जाओ, आप ध्यान में चले जाओ, आप चाहे जहां चले जाओ, आपका रास्ता शिव से होकर ही गुजरेगा। उसकी नियति ही यही है। इसीलिए हमारे पुराणों में तो शिव नाम की जो महिमा बताई गई है, यहाँ तक बताई गई है कि अगर किसी ने करोड़ों करोड़ों गाय का वध भी किया हो, अगर मरते समय शिव नाम ले ले तो सभी पापों से मुक्त होकर
मुक्ति को प्राप्त कर देता है। यहां तक कि धरती पर ऐसा कोई पाप ही नहीं जो शिव नाम से नष्ट ना हो, परंतु जीवन के आखिरी सांस पर शिव नाम आना बहुत ही कठिन और असंभव है। जीवन पर्यंत जीवन जिस अनुसार जिया गया होगा, अंतिम सांस उसी प्रकार ली जाएगी। इसीलिए जीवन में भक्ति का महत्व है। तो सभी लोग भगवान शिव के विवाह में सम्मिलित हुए और सभी लोग नाच गान कर रहे हैं। नाचहि गावहि गीत परम तरंगी, भूत सब देखत अति विपरीत, बोलहि बचन विचित्र विधि। क्या बोले सभी? क्योंकि जो भगवान के गण हैं वो कोई शास्त्र नहीं पढ़ते, शास्त्रार्थ नहीं करते, वो असभ्य तरीके से हैं। तो क्या बोलते हैं भगवान को? बबम बबम बोलो जय शिव जय शिव, बबम बबम बोलो जय शिव जय, हर हर बम बोलो जय शिव जय शिव, हर हर बम बोलो जय शिव जय शिव, अगड़म बम बोलो जय शिव जय शिव, बगड़म बम बोलो जय शिव जय शिव, हर हर बम बोलो जय शिव जय शिव, बगड़म बम बोलो जय शिव जय शिव। ऐसा कहते हुए सभी बाराती झूमते हुए भगवान के विवाह में सम्मिलित हुए। जब भगवान विष्णु ने ऐसे बारातियों को देखा तो तब वो मुस्कुराते हुए बोले, जस दूल्हा तसी बनी बाराता, कि जैसे दुल्हा सरकार है ऐसी बारात अब बन गई है। तो ऐसा कहकर आगे आगे देवता लोग चले और पीछे पीछे भगवान शिव के विचित्र विचित्र गण, जो हर एक गण अपने आप में एक अलग रहस्य छिपाए हुए। इस पे कभी विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे, कभी निकालेंगे समय कि भगवान के एक एक बाजू में जो सर्प है उसकी क्या महिमा है, कुंडल में जो सर्प है उसकी क्या महिमा है, जो सिरमौर जो सर पर जो सर्प है उनकी क्या महिमा है, और जो कमर में बागंबर लपेट कर जिस सर्प को बांधा गया है उसकी क्या महिमा है। ऐसा एक एक श्रृंगार अपने आप में एक रहस्य। शिव आनंदमय तो है ही, भक्तिमय तो है ही, पर शिव का एक एक रोम रहस्यमय भी है। बहुत ही अद्भुत। जैसे ही बारात नगर के निकट पहुंची, शिव समाज जब देखन लागे, बिडरी चले बाहन सब भागे। जैसे ही गांव वालों ने देखा कि ऐसी विचित्र बारात आई है, सभी लोग डर के मारे भाग गए। हाथी घोड़ा सब भागे। गोस्वामी जी लिखते हैं, धरि धीरज तह रहे सयाने, बालक सब ले जीव पराने, गए भवन पूछहि पितु माता, कहहि बचन भय कंपित गाता। कुछ सयाने लोग वहां रहे और बच्चे लोग भागकर घर चले गए। जैसे ही घर पहुंचे तो घर वालों ने पूछा कि ऐसा क्या हुआ है जो तुम भागते हुए घर आ गए। तो बच्चे लोग कांपते हुए होंठों से, जैसे डरा हुआ बच्चा जिस प्रकार अपने माता पिता से संवाद करता है, ऐसे बताने लगे। गोस्वामी जी कहते हैं, बच्चे कहते हैं, माई कहिए काह कही जाए न बाता, जमु कर लार गिदहुंबर यात, बर बौराह बसह असवारा, ब्याल कपाल विभूषण छारा। बच्चे लोग बोलते हैं कि क्या बताएं माई, बारात नहीं
साक्षात यमराज की बारात आई है ऐसा लगता है। तो घर वाले पूछते हैं कि बारात तो जो भी है, दुल्हा सरकार कैसे हैं वो बताओ। बच्चे कहते हैं बर बौराह बसह असवारा, ब्याल कपाल विभूषण छारा। दुल्हा तो माता पागल लगता है। क्यों? बैल पर सवार होकर आया है। ब्याल कपाल विभूषण छारा। ब्याल मतलब सर्प, गले में सर्प लपेटे हुए है। कपाल, खोपड़ियों की माला पहने हुए है। विभूषण छारा, शरीर पर भस्म लगाए हुए है। ऐसा कहकर बच्चे लोग अंदर चले गए। तभी दूसरा बच्चा बोला, मैया इतना ही नहीं और सुनो दुल्हा कैसा है। तन छार ब्याल कपाल भूषण नगन जटिल भयंकर, संग भूत प्रेत पिशाच जोगी जमात बिकट रजनीचर। जो जियत रही बारात देखत पुण्य बढ़ते ही कर सही, देखी सो विवाह माह घर घर बात असिलर कन कही। हाँ बात असिलर कन कही, हाँ बात असिलर कन कही। ऐसा विचित्र दूल्हा आज तक हमने ना देखा ना सुना। देखो, आप भी जब जब धर्म के रास्ते पर चलेंगे ना, तो संसार आपको विचित्र ही समझेगा। भगवान शिव बैल पर सवार होकर चले। बैल साक्षात धर्म की प्रतिमूर्ति है। आपने शिवालय में देखा होगा कि जो नंदी जी वहां पे विराजमान रहते हैं, उनके 4 पैर हैं। धर्म के 4 स्तंभ हैं, जिनमें 3, केवल 1 स्तंभ बचा है जो है दान। इसलिए नंदी जी का केवल 1 पैर दिखाई देता है। बहुत ही प्राचीन कोई अगर ऐसा मंदिर हो जहां नंदी जी के आपको पैर दिखेंगे, अन्यथा केवल 1 पांव, क्योंकि धर्म का केवल 1 ही पांव अब बचा है जो है दान। इसलिए दान की महिमा है। दान की इतनी अद्भुत महिमा है कि इस पर एक अलग से संवाद हो सकता है। तो भगवान शिव नंदी पर सवार होकर चले। देखा बारात डर गई, पूरे लोग डर के भाग गए। माता मैना आई भगवान शिव के द्वाराचार करने के लिए। मैना शुभ आरती संवारी, संग सुमंगल गावही नारी। मैना शुभ आरती संवारी, सुमंगल गावही नारी। कंचन थार सोहबर पानी, परिछन चली हरहि हर सानी। बिकट बेस रुद्रहि जब देखा, अबलन्ह उर भय भयउ विशेषा। भागी भवन पैठी असी त्रासा, गए महेशु जहाँ जनवासा। मैना शुभ आरती संवारी, सुमंगल गावही नारी। गोस्वामी जी कहते हैं मैना मैया आरती लेकर पधारी। जैसे ही भगवान रुद्र का विकट वेश देखा तो घबरा गई, आरती की थाल नीचे गिर गई। भागी भवन पैठ ही अति त्रासा। मां पार्वती को गोद में ले लिया और कहा कि ऐसे बावरे वर के साथ में तुम्हारा विवाह कभी नहीं करूंगी। मां मैना ने बाबा को देखा और अपनी पुत्री का ध्यान किया। एक बार दूल्हे को देखा, फिर सोचने लगी कि इस बावले के साथ मेरी बिटिया कैसे रहेगी। यद्यपि यह नारद जी ने इनको बता रखा था। जैसे ही नारद जी का ख्याल आया
माता नारद जी को बहुत भला बुरा कहने लगी। मैना माँ अंदर गई, भवानी माँ को गोद में लेकर रोने लगी। बेटी, जिस ब्रह्मा ने तुझे इतना सुंदर स्वरूप दिया, यह बामला वर कहाँ से रच दिया? तुमको मैं लेकर समुद्र से कूद जाऊंगी, लेकिन तुम्हारा विवाह नहीं होने दूंगी। जैसे ही नारद जी का ख्याल आया, मैना मैया ने कहा, नारद कर में काह बिगारा, भवन मोर जिन बसत उजारा, साचे हु उन के मोह न माया, उदासीन धनुधाम न जाया। कहने लगी कि उनका खुद का घर परिवार तो कुछ है नहीं, मेरा परिवार उजाड़ दिया। ऐसा सुनते ही माँ भवानी ने मैया को रोका और कहा, माँ, सुख दुख कोई किसी को संसार में नहीं दे सकता। हम ही अपने प्रारब्ध, अपने कर्मों के अनुसार सुख दुख भोगते हैं। ऐसा कहने से क्या तुम मेरा भाग्य मेट पाओगी? अगर ऐसा नहीं तो फिर यह सब दोष एक ब्राह्मण को, एक गुरु को भला बुरा कहकर क्यों ले रही? काहुन को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, जोग वियोग भोग फल मंदा, हित अनहित मध्यम भ्रम फंदा। मुझे उन्होंने दुखी किया, मुझे उसने दुखी किया। किसी को कोई दुख नहीं दे सकता। अपना कर्म, अपना प्रारब्ध, अपना भाग्य के अनुसार व्यक्ति दुखी होता है, सुखी होता है। और इन सब से ऊपर अगर ज्ञान प्राप्त कर गया हो तो ना सुखी होता है और ना दुखी होता है। कर्म की ऐसी विलक्षण गति है। ऐसा कहकर माता को बहुत प्रकार समझाया और माँ को जैसे ही ज्ञान हुआ तो विवाह की तैयारियां हुई। माता और भगवान शिव मंडप पर पधारे। ब्राह्मण देवताओं को वंदन करके, भगवान श्री राम का स्मरण करके सिंहासन पर बैठे भगवान शिव और देवताओं ने भगवान गणेश का ध्यान किया। देखिए, देवता जो हैं वो सारे अजर अमर हैं। कोई यह सोचकर गलत अर्थ ना करे कि विवाह हुआ नहीं है तो गणेश जी कहां से आए। ये सब लीलाएं हैं मनुष्य मात्र को समझाने के लिए। वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभा, निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। ऐसा कहकर गणेश जी की वंदना की। और गोस्वामी जी लिखते हैं, पानी ग्रहण जब कीन्ह महेशा, हियहर से तब सकल सुरेशा, वेद मंत्र मुनि बर उच्चरहि, जय 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 शंकर सुर करहि, बाजहि बाजन विभिन्न विधाना, सुमन वृष्टि नभ भय विधि नाना, हर गिरिजा कर भयउ विबाहु, सकल भुवन भरि रहा उचाहु, दासी दास तुरग रथ नाना, धेनु बसन मनि वस्तु विभागा। ऐसा कहकर गोस्वामी जी ने भगवान शिव के और मां पार्वती का विवाह अपनी वाणी से, वाणी को पवित्र करने के लिए संपन्न कराया। और हिमांचल राज ने बहुत प्रकार कन्यादान किया और बहुत प्रकार जो है दाइश दिया अपनी पुत्री को। कई गौ माताएं, हाथी घोड़े दक्षिणा स्वरूप भेंट किया और भगवान शिव से हाथ जोड़ के कहा, प्रभु
हम तो कुछ देने लायक नहीं, सब कुछ आपका ही दिया हुआ है। मेरी पुत्री अब से आपकी हुई, इससे कोई गलती हो तो क्षमा कीजिएगा। ऐसा कहकर हिमांचल राज ने माँ पार्वती को विदा किया और मैना जी ने भगवान से माफी क्षमा मांगी और कहा, प्रभु मोहवश जो मुझसे गलती हो गई मुझे क्षमा कीजिएगा और मेरी पुत्री से कोई अपराध हो तो उसे क्षमा कीजिएगा। ऐसा कहकर माता ने अपनी पुत्री का विवाह किया और उन्हें विदा किया। हम भी आज की कथा को यहाँ पर विराम देते हैं। कल फिर मिलेंगे यहाँ से आगे बहुत अद्भुत कथा के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए और भगवान शिव की एक स्तुति के साथ आज की कथा को विराम देते हैं। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम, नमामि शमीशान निर्वाण रूपम, विभुं व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपम, निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं, चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं, निराकारमोङ्कारमूलं तुरीयं, गिराज्ञानगोतेत्मीशं गिरीशं, करालं महाकालकालं कृपालं, गुणागार संसार पारं नतोऽहं, तुषाराद्रिसङ्काश गौरं गम्भीरं, मनोभूतकोटि प्रभाश्री शरीरं, स्फुरन्मौलिकल्लोलिनी चारुगङ्गा, लसद्भाल बालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा, चलत्कुण्डलं भ्रूश्रुनेत्रं विशालं, प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं, मृगाधीशचर्मा वरमुण्डमालं, प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि, प्रचण्डं प्रकोष्ठं प्रगल्भं परीशम्, अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशं, त्रयः शूलनिर्मूलनं शूलपाणि, भजेऽहं भवानी पतिं भावगम्यं, कलातीतकल्याणकल्पान्तकारी, सदा सच्चिदानन्ददाता पुरारी, चिदानन्द सन्दोह मोहपहारी, प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी, न यावदुमानाथ पादारविन्दं, भजन्तीह लोके परे वानराणां, न तावत् सुखं शान्ति सन्तापनाशं, प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासं, न जानामि योगं जपं नैव पूजा, न तोऽहं सदा सर्वदा सम्भुतोऽभ्यं, जराजन्म दुःखो घतातप्यमानं, प्रभो पाहि आपन्नमामि शम्भो। नमः शिवाय, ॐ नमः शिवाय, नमः शिवाय, ॐ नमः शिवाय, भूतेश्वराय ॐ जटाधराय नमः शिवाय, ॐ नमः शिवाय, योगेश्वराय ॐ वागेश्वराय नमः शिवाय, ॐ नमः शिवाय, भस्मांगराय ॐ जटाधराय नमः शिवाय, ॐ नमः शिवाय,
नागेश्वराय ओम रामेश्वराय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय गणनाथाय ओम गणनाथाय मम नाथाय ओम मम नाथाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय चंद्रमौलेश्वराय ओम महाकालेश्वराय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। कथा विसर्जन होते है श्री शंभुनाथ हनुमान। सभी को मेरा सादर प्रणाम। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। शंभो शिवा।